लेकिन इस बारिश की वजह से खासी दिक्कतें भी लोगों को हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं और कई नदियां उफान पर हैं, जबकि कई जगह बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कुल 53 जिलों में अत्यधिक वर्षा दर्ज हुई है और 7 जिले ऐसे हैं जहां एक दिन में ही 3.5 मिलीमीटर के बजाय 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 7 अक्टूबर को सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में श्रावस्ती में 3.2 मिलीमीटर की तुलना में 101.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 3071% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि राप्ती नदी में बाढ़ के कारण श्रावस्ती के तराई वाले इलाकों में जान माल का भी नुकसान हुआ है। यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बेमौसम बारिश के चलते फसलों को खासा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के चलते नुकसान जिन फसलों को हुआ है उसके बाबत किसानों को आर्थिक मदद की जाए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं और यहां पर आप देखिए धान, आलू, गन्ना, तिल, उड़द और मूंगफली की फसलों को भी नुकसान यहां पर हो रहा है। रवीश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवीश, इस वक्त मौसम ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद किसानों को भी नहीं हुई होगी। किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्या आकलन इसका किया जा रहा है? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि दिल्ली का जहां प्लीजेंट मौसम है वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में लगातार तकरीबन 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके चलते घाघरा, सरयू नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, ये सारी नदियां जो है उसमें बाढ़ आ गई है और जो बाढ़ का पानी है वो कई सारे गांवों में घुस गया है। बहराइच के 30 गांवों में जो है वो बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, घाघरा नदी का पानी घुसा है और सरयू नदी का पानी घुसा है। वहां पर एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है लोगों को निकालने के लिए। इसी तरीके से लखीमपुर में खासी बड़ी तबाही हुई है। श्रावस्ती जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर राप्ती का पानी जो है वो कई सारे गाँवों में घुसा है और एक लेखपाल की मौत हो गई जब वो राहत सामग्री पहुंचाने गाँव में जा रहे थे। तो और जहां तक फसलों की बात है ताबिश, तो धान की जो फसल है उस खेत में पानी भर गया है। जिन लोगों ने धान पहले लगाया था और उनकी धान पक चुकी थी वो बारिश की वजह से काली पड़ रही है। अगर बात करें मक्का की तो इस सीजन में, इस मौसम में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसी के चलते भारी बारिश की वजह से मक्का, आलू, आपका धान, ये सारी फसलों पर खासा जो है वो बुरा प्रभाव पड़ा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सारे जिला अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले आर्थिक मदद आप दीजिए जो भी बाढ़ से जूझ रहे हैं और इसके बाद में आकलन करके और फिर जो है वो नुकसान का आधिकारिक अंदाजा लगाया जाएगा कि इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, आर्थिक मदद किसानों को पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है क्योंकि खासा नुकसान इस बारिश की वजह से हो गया है फसलों को भी और नदियां भी उफान पर हैं, तो उसकी वजह से भी कई जगह पर गांवों में भी पानी जो है वो नदियों का घुस रहा है। इससे भी लोग जो है खासे परेशान हो रहे हैं।